हाय एवरीबॉडी, माई सेल्फ पीके सिंह। और आज हम भारत के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस के विषय में बताएंगे जो लुसेंट जीएस जीके के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। और यह क्वेश्चन एसएससी जीआई, एसएससी, मल्टीटास्किंग आदि एग्जामों के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है माउंट ब्लांक, फ्रांस से इटली 72 किलोमीटर की दूरी पर है, 72 किलोमीटर। अगला है, विश्व की सबसे लंबी बस कहाँ है? तो ये है विश्व की सबसे लंबी बस ऑटोड्रम एक्स्ट्रा ग्रांड कंपनी द्वारा इंग्लैंड के लंदन शहर में 101 फीट लंबी 256 यात्री बैठ सकते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी लंबी बस है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये सुएज नहर जो मिस्र में है, 193.3 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी महिला कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी महिला है वो है तुर्की की रूमेसा गेलगी, 7 फीट 0.7 इंच। अगला है, 145 विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका के वाशिंगटन शहर में लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस नाम से 16.2 करोड़ किताबें मौजूद हैं। अगला जो है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो अहमदाबाद भारत में है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी सेना कौन सी है? तो उत्तर है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, चीन। ये चीन की आर्मी है जो विश्व की सबसे बड़ी सेना है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो उत्तर है वेटिकन सिटी, ये रोम में है, इटली यूरोप महाद्वीप में। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? तो सही उत्तर है किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दम्माम, ये सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में। अगला, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट एवरेस्ट, नेपाल, 8,848 मीटर। अगला है, माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म का प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है वो है दिलवाड़ा का मंदिर। अगला है, बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? तो ये है हार्यक वंश के हैं दोनों। अगला है, नंद वंश की स्थापना किसने की है? तो 382 ईसा पूर्व में महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की है। अगला है, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? तो ये है हाइडेस्पास युद्ध में। अगला जो क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखी है, कौटिल्य। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी? तो ये है मेगास्थनीज नामक पुस्तक। अगला है, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो सही जो उत्तर है 261 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये था बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। अगला है, 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर है कुषाण राजा कनिष्क ने की थी। अगला है, 4वां बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था?
तो इसका सही उत्तर है कश्मीर में। अगला है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईसा पूर्व में की थी, 320 ईसा पूर्व में। अगला है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सी चीनी तीर्थयात्री आया था? तो आया था फाह्यन ने आया था। अगला है आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था? तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को गोलमेज सम्मेलन किया गया था। अगला है पूना एक्ट कब किया गया था? तो सितंबर 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत कब किया गया था? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी में किया गया था। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था? तो ये 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? तो 8 मार्च 1931 ईस्वी को किया गया था। प्रथम गोलमेज आंदोलन कब किया गया था? तो ये है 12 नवंबर 1930 ईस्वी को किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? तो ये है सही उत्तर इसका है 6 अप्रैल 1930। अगला है नमक सत्याग्रह आंदोलन कब किया गया था? सही उत्तर है 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक, मतलब लगभग 1 महीने चला है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो 2 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर पंचतंत्र केस कब किया गया था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को किया गया था। अगला है बरदौली सत्याग्रह आंदोलन कब किया गया था? तो बरदौली सत्याग्रह आंदोलन अक्टूबर 1928 ईस्वी में किया गया था। अगला है नेहरू रिपोर्ट कब लागू किया गया था? तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट लागू किया गया था। अगला है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी, 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। अगला है चौरी चौरा हत्याकांड कब की गई थी? तो ये है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगला है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो सही उत्तर है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। अगला है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब किया गया था? तो दिसंबर 1920 ईस्वी। अगला है हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो सही उत्तर है 18 मई 1920 ईस्वी को। अगला है खिलाफत आंदोलन
की शुरुआत कब की गई थी? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में, जो जलियांवाले बाग कांड के बाद किया गया था। जलियांवाला बाग कांड कब किया गया था? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। रोलेक्ट एक्ट कब किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को किया गया था। अगला है मॉन्टेस्क्यू घोषणा कब की गई थी? तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को मॉन्टेस्क्यू घोषणा की गई थी। अगला है लखनऊ पैक्ट कब किया गया था? तो दिसंबर 1916 ईस्वी को लखनऊ पैक्ट किया गया था। अगला है होम रूल आंदोलन का स्टार्ट कब किया गया था? तो होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। अगला है कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। अगला है बंग भंग आंदोलन, ये जो स्वदेशी आंदोलन था इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी, बंग भंग आंदोलन। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। अगला है कुछ बायोलॉजी से क्वेश्चन है, जैसे जो ब्लड होते हैं उनमें 4 ग्रुप होता है, ए बी और ओ। तो उसी से क्वेश्चन मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है जो सभी को सर्व मतलब दे सकता है? तो वो है ग्रुप ए। अगला है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ए बी जो होता है सर्वग्राही, मतलब सभी को ग्रहण कर सकता है, चाहे ए को, चाहे बी को, चाहे ए बी को। आरएच फैक्टर की खोज, आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं विनर आरएच फैक्टर के विनर है। रक्त का शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करता है किडनी, किडनी रक्त को शुद्ध करता है। अगला है वृक्क का भार कितना होता है? तो वृक्क का भार जो वृक्क मतलब किडनी, जो किडनी का भार होता है वो होता है 150 ग्राम। रक्त का 1 बिलियन है, रक्त का जो बिलियन है तो इसमें अम्लीय है या क्षारीय? तो क्षारीय है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है, जो 7 होता है ना वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो 7.4 है इसका, तो इसलिए यह क्षारीय है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? तो ये है पेस मेकर, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। अगला है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, तो उसको बोलते हैं सीरा, सीरा बोलते हैं। अगला है हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, तो उसको बोलते हैं धमनी। धमनी से रक्त मतलब हृदय से शरीर की ओर ले जाती है। अगला है जराविक सेवन है, यह है कृत्रिम हृदय। जब किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उसमें जराविक सेवन का यूज किया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त द्वारा शरीर का परिवहन होता है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपिथ, जो मध्य कर्ण में होती है मतलब कान में, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला है सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? तो ये है फीमर, जंघा की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? तो सोरटोरियस, ये सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। अगला है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है शरीर में? तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है यकृत होती है। अगला है सर्वाधिक
पुनरुद्ध भवन की क्षमता कितनी होती है, तो ये मतलब कहाँ होती है, तो ये होती है यकृत में। अगला है सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता किस में होती है, तो ये होती है मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो दांत का इनेमल सबसे कठोर भाग होता है। अगला है सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटीथ ग्रंथि जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। अगला है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, मोनोसाइट। अगला है सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, तो सबसे बड़ी शिरा है एम्फेरियर सबसे बड़ी शिरा है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन तक का होता है, तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन, मतलब 4 महीनों का होता है। रुधिर का थक्का बनने का समय कितने दिन का होता है, तो 2 से 5 दिन में रुधिर का थक्का बनने का। अगला है आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला गया था, मतलब नोबेल पुरस्कार उन्हें डीएनए की खोज के लिए मिला गया था। अगला है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम जो होती है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है, 46 या 23 जोड़ी होती है। अगला है ऑस्ट्रेलिया का संसद का क्या नाम है, तो ऑस्ट्रेलिया का संसद का नाम है संघीय संसद या फेडरल पार्लियामेंट। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है सूरा। अल्बानिया की संसद का क्या नाम है, तो ये है पीपुल असेंबली।